अरे बेटा तुम आ गए। हाँ मम्मी, मैं आ गया। बेटा बहू कहाँ है? बहू तो नहीं दिख रही तेरे साथ, बाहर खड़ी है क्या? नहीं माँ, आपकी बहू नहीं आई है और अब कभी आएगी भी नहीं। क्या? ये क्या बोल रहा है तू? वही माँ, जो आपने सुना। अब आपकी बहू इस घर में वापस कभी नहीं आएगी। आना भी चाहेगी तो भी मैं उसे इस घर में घुसने नहीं दूंगा। पर बेटा हुआ क्या? तू ऐसा क्यों कह रहा है? आखिर बहू ने आने से क्यों मना कर दिया? क्यों नहीं आई बहू? मुझे नहीं पता माँ, वो ना आने का नाम ही नहीं लेती है। उसने ऊपर से 4 बातें मुझे ही सुना दी। उसे बस इस घर से पैसे से लेना देना है, उसके अलावा कुछ नहीं। उसको जब पैसे चाहिए होते हैं तब वो हमसे मतलब रखती है, उसके अलावा नहीं। अब मैंने इस बार निर्णय कर ही लिया है कि अगर वो इस घर के लिए नहीं सोचेगी ना तो मैं भी उसके बारे में नहीं सोचूंगा। अब मैं उसको तलाक दे दूंगा। मैं उसके साथ नहीं रह पाऊंगा माँ। मैंने आपकी वजह से इतने सालों से मैं झेल रहा हूँ, लेकिन अब और नहीं। उसकी हरकतें ना सुधरने का नाम ही नहीं ले रही हैं। बदतमीजी पे बदतमीजी किए जाती है, सबके बारे में उल्टा सीधा बोलती है। और ऊपर से उसकी माँ, वो उनको समझाने की वजह उसकी गलतियों को बढ़ावा देती हैं। ऐसे में तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है ना। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? समधन जी आखिर समझ क्यों नहीं रही हैं कि ये सब करके वो अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर रही हैं? अरे माँ, उनमें जरा सी मैच्योरिटी नहीं है। लगता ही नहीं है कि वो उसकी माँ है। जैसा बेटी बोले वैसे माँ बोल देती है। हाँ में हाँ मिलाती रहती हैं। अरे इंसान को गलत सही का तो पहचान होना चाहिए ना, लेकिन नहीं। उन्हें तो बस अपनी बेटी सही दिखती है। बस उस घर में तो सिर्फ पापा जी हैं जो कि सब बातें समझते हैं, लेकिन उनका सुनने वाला तो कोई है ही नहीं उस घर में। हे भगवान, आखिर क्या होगा इस घर में? बहू को कब समझ में आएगी अपनी जिम्मेदारियां? ऐसे कब तक काम चलेगा? आ जाती थोड़े दिन के लिए, फिर चली जाती भले वापस मायके। अरे माँ, मैंने कितना समझाया उसे, लेकिन वो तो समझने का नाम ही नहीं ले रही है। मैंने कहा उससे कि अभी तो चलो, बाद में जब ठीक हो जाएंगे पापा, आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो वापस चले जाना। अब वो मुझे उल्टा सुना रही है कि मैं नौकरानी नहीं हूँ कि आपके माँ बाप की सेवा करूँ। आपके माँ बाप है तो आप सेवा करो। ये भी कोई बात होती है मम्मी? मैं भी तो उसका कोई कैशियर नहीं हूँ कि जब वो चाहे जब मुझसे पैसे ले ले। लेकिन देता हूँ ना, मेहनत तो मैं करता हूँ। मैं अगर अपना फर्ज निभाता हूँ कि उसे कोई भी कमी होगी मैं पूरा करूँगा, तो उसे भी तो सोचना चाहिए ना मेरे बारे में, मेरे परिवार के बारे में। अब तो मम्मी मैंने सोच लिया है कि मैं उसे तलाक दे कर रहूँगा। उसके साथ मेरी लाइफ नहीं अच्छी रहेगी। मुझे अब समझ आ गया है। मैं कितनी भी कोशिश करूँ समझाने की, वो अब नहीं समझने वाली। अरे बेटा, अभी वो बड़बोली है, वो समझती नहीं है चीजों को। तू तो समझदार है ना बेटा। ये सब करके किसी का कुछ नहीं होना है, तुम लोगों की ही जिंदगी बर्बाद होगी। एक दूसरे के सामने बैठकर अच्छे से बातें करो, हो सकता है सारी चीजें ठीक हो जाएं। ऐसे में तलाक सलाक लेने से कुछ नहीं होता बेटा। होता है ना मम्मी, अलग हो जाएंगे। वो अपनी जिंदगी में खुश, मैं अपनी जिंदगी में खुश। अरे बेटा, समाज थू थू करता है। तू ही बता, हमारे परिवार में अभी आज तक किसी का तलाक हुआ है? कभी नहीं हुआ बेटा। पहले अपने हिसाब से सारी चीजें सॉल्व करने की कोशिश करना बेटा, उसके बाद तलाक के बारे में सोचना। ये सब बातें तेरे पापा जी अगर सुनेंगे तो उन्हें कैसा लगेगा? उनकी तो और तबीयत बिगड़ जाएगी। पापा को हम बताएंगे ही नहीं। सबसे पहले तो मैं पापा का इलाज करवाऊंगा, उसके बाद मैं उसका निपटारा करूंगा, क्योंकि मैं इस तरह से झेल नहीं सकता हूँ मम्मी। अगर मुझे पैसे ही उड़ाना है तो मैं 2-4 नौकरानियां रख लूंगा, वो आप लोगों की अच्छे से सेवा करेंगे। मम्मी, आप दोनों तकलीफ में रहते हो ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। आपको पता है मम्मी, मैंने अपनी तरफ से हर कोशिश कर ली उसे मनाने की, उसे समझाने की, लेकिन मैं नाकाम रहा। अब मैं एक तरफा पहिया नहीं चला सकता हूँ। अब उसे अपनी जिम्मेदारियां नहीं समझ में आ रही हैं, वो उसकी गलती है। पर बेटा, मम्मी, अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ, प्लीज। हे भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे घर में? ये सब अच्छा नहीं हो रहा है। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। बहू को आखिर कैसे समझाऊं? मैंने तो कोई कमी नहीं रखी अपनी बहू के लिए। हमेशा यही सोचा है कि बेटी मानूंगी तो वो भी मेरी बेटी जैसी रहेगी, वो भी मुझे अपनी माँ समझेगी। लेकिन नहीं, बहू तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती है। और इसकी नादानी की वजह से अगर ये रिश्ता टूट गया तो जिंदगी दोनों की खराब होनी है। बहू को समझ ही नहीं आ रहा है और ना ही उसके माँ को समझ आ रहा है। ये सब करने से उनकी बेटी की जिंदगी बर्बाद होगी।
अरे लोग कितना बदनाम करते हैं, कैसी कैसी बातें सुननी पड़ती हैं। आखिर क्या कमी है मेरे बेटे में? सब कुछ तो है, पैसा धन दौलत हर चीज़ है। फिर भी बहू पता नहीं क्या चाहती है अपनी ज़िंदगी से। मैं ही बात करती हूँ बहू से, शायद मेरी बात समझे। हेलो हेलो। हेलो। अरे समधी जी आप बोल रहे हैं? नमस्ते। अरे नमस्ते नमस्ते समधन जी, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ। आप लोग कैसे हैं? सब यहाँ पर ठीक है, आप सुनाइए। समधी जी मुझे अपनी बहू से बात करनी थी, बात करवा देंगे क्या? हाँ अभी करवाता हूँ। सुमन, सुमन बेटा तुम्हारी सास का फोन आया है। हेलो। हाँ माँ जी बोलिए। हेलो बहू, कैसी हो तुम? ठीक हूँ मम्मी जी, आप बताइए कैसी हैं? मेरी तबीयत तो ठीक नहीं है बेटा। वो कौन सी नई बात है, आपकी जब देखो तबीयत ही खराब रहती है। हाँ बेटा वो तो है। बेटा मैं कह रही थी कि तुम्हें लेने गया था बेटा, तुम आई क्यों नहीं सूरज के साथ? मम्मी जी मुझे नहीं आना है अभी, जब मुझे मन करेगा तो आ जाऊंगी खुद से। और आप लोग मुझे परेशान करने के लिए बार बार फोन मत किया करिए। पर बेटा इस बार सूरज तुझसे बहुत गुस्सा है, तू उसके साथ नहीं आई है तो वो बहुत गुस्सा कर रहा था। बेटा थोड़ा तो समझने की कोशिश करो। क्या समझने की कोशिश करूं? देखिए मम्मी जी आप ज्यादा मेरी सगी बनने की कोशिश मत करिए। गुस्सा कर रहा था आपका बेटा तो मैं क्या करूं? बेटा ये तुम्हारा ससुराल है, तुम्हारी कुछ जिम्मेदारियां इस घर के लिए। मेरे बाद तुम्हें इस घर को संभालना है तो थोड़ी जिम्मेदारियां निभाना सीखो बेटा। आज मत आओ तो कल तक आ जाना, लेकिन आ जाओ बेटा। देखिए मम्मी जी मुझे नहीं आना है, मतलब नहीं आना है। मुझे पता है आप तो अपनी सेवा करवाने के लिए मुझे बुला रही हैं। अरे नहीं बहू, मैं तुझसे सेवा नहीं करवाऊंगी, तू बस आ जा। नहीं आना मुझे, रखिए फोन। बहू बहू मेरी बात तो सुन। हे भगवान, ये बहू तो सुनने का नाम ही नहीं ले रही है। क्या होगा इस घर का, क्या होगा इनकी जिंदगी का? ये क्या? मम्मी इधर आइए। क्या हुआ? इतना बड़ा मुंह फाड़ के क्यों रखी है? अरे मम्मी ये देखिए, सूरज ने मुझे तो डिवोर्स के पेपर भेजे हैं। क्या? उसकी इतनी हिम्मत? मम्मी अगर सूरज ने मुझे सच में डिवोर्स दे दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी? अरे मेरी कितनी बदनामी होगी मम्मी। अरे बेटा तू चिंता मत कर, मैं बात करती हूँ उससे कैसे मेरी बेटी को डिवोर्स देता है। उस दिन माँ जी ने कहा था कि सूरज बहुत गुस्सा है, तू नहीं आई है उसके साथ, तो कहीं इसी के वजह से तो उन्होंने मुझे डिवोर्स के पेपर नहीं भेजे हैं। मम्मी इस तरह में तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं क्या करूंगी अगर वो मुझे डिवोर्स दे देंगे तो? मुझे दोबारा उनके जैसा पति नहीं मिलेगा मम्मी। सच में वो बहुत अच्छे हैं। अरे मैं जब भी जितने पैसे मांगती है एक बार में दे देते हैं। अरे तू चिंता क्यों करती है, मैं बात करूंगी उससे। कोई जरूरत नहीं है तुझे उनसे बात करने की। खुद के बेटी की जिंदगी नर्क बना के रख दी है, सब ये तेरी वजह से हो रहा है। क्या कह रहे हैं आप? मेरी वजह से क्या हो रहा है? तूने ही अपनी बेटी को बिगाड़ के रखा है, तूने ही अपनी बेटी की जिंदगी बिगाड़ दी है, समझी तू? ये सब तेरे ही कारण हो रहा है। अगर उसका डिवोर्स हो रहा है ना, अगर उसकी जिंदगी बर्बाद हो रही है तो ये सब तेरा किया धरा है, लालची औरत। बेटा अगर तू अपनी जिंदगी संवारना चाहती है तो आज के आज अभी के अभी जा अपने ससुराल और सूरज को मना। तू उसे समझा कि तू उसको डिवोर्स नहीं देना चाहती है और तू अपने ससुराल में सबके साथ खुशी खुशी रहना चाहती है। अगर तू ऐसा नहीं करेगी ना तो तू सोच ले कि सूरज तुझे डिवोर्स देगा ही देगा, क्योंकि कोई भी पता नहीं चाहेगा कि उसके माँ बाप का अपमान हो और तू सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए उस घर में रह रही है और तू अपना कोई फर्ज नहीं निभा रही उनके लिए। फिर वो क्यों तुझे रखेगा अपने साथ? वो तुझे डिवोर्स ही देगा ना। पापा मेरी बात सूरज मान तो जाएगा ना, मुझे घर में आने तो देगा, मुझे फिर डिवोर्स तो नहीं देगा। देख अगर तू अब सच्चे मन से अपने आप को सुधारना चाहती है ना तो जाके सबसे माफी मांग वहां जाकर और उनको समझा कि मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगी। अगर वो लोग मान जाते हैं तभी मान ले कि तू खुश रहेगी। अगर ये सब तू नहीं कर पाई ना तो सोच ले बेटा, अगर एक बार डिवोर्स हो गया ना तो तेरी जिंदगी नर्क बन जाएगी, नर्क। और देख बेटा तेरे रिश्ते में गलती सिर्फ और सिर्फ तेरी है। अरे इतना प्यारा दामाद मिला है, इतना प्यारा घर मिला है, सास ससुर इतने अच्छे हैं, फिर भी तेरी ये माँ की वजह से तूने अपनी बनी बनाई जिंदगी बिगाड़ के रख दी है। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं उसकी दुश्मन हूँ। वो मेरी बेटी है, मैं उसके बारे में भला सोचूंगी, बुरा क्यों सोचूं? वो तो पता है जितना तू भला सोच रही है। खुद की जिंदगी खुद का ससुराल तो संभाल नहीं पाई,
शुक्र मना, मेरी वजह से तो रहती है तू इस घर में। बेटा तू अभी के अभी जा उस घर में वापस। ठीक है पापा, मैं पहली बार जिंदगी में आपकी बात मान रही हूँ, लेकिन पापा सूरज मान तो जाएगा ना? हाँ बेटा जरूर मानेगा। बाय पापा, मैं अभी जा। अरे बेटा मेरी बात तो सुन, तू अपने पापा की बातों पर मत आ, वो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। चुप कर तू, खुद की बेटी की जिंदगी बिगाड़ रही है, शर्म नहीं आ रही तुझे? दोबारा से तूने अगर यही हरकत की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तू? बेटी थी तो जैसा चाहती थी वैसा रह रही थी, अच्छे खासे पैसे मिल रहे थे मुझे, रोज की टी पार्टी हो रही थी। अब तो चली गई है, अब मुझे पैसे कहाँ से मिलेंगे? ये तो बस घर खर्च के लिए पैसे देते हैं। हे भगवान, मेरी तो किस्मत ही फूटी है। इस बुढ़े की वजह से ना मैं अपने शौक भी पूरे नहीं कर सकती। लालची माँ की कहानी। आपको हमारी आज की स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।